नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वीव इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौरहा क्षेत्र से आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर आज गुरुवार पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक भितिहरवा आश्रम में 24 घंटे का सामूहिक मौन उपवास शुरू करने जा रहे हैं। यह वही स्थान है जहां से उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को अपनी राज्यव्यापी पदयात्रा की शुरुआत की थी। अब हार के बाद वे इसी जगह लौटकर आत्ममंथन करेंगे। उनका कहना है कि इतनी बड़ी हार के बाद खुद से सवाल पूछना और आत्मचिंतन करना जरूरी है और इसके लिए गांधी की भूमि से बेहतर जगह कोई नहीं। भितिहरवा आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का वह अहम हिस्सा है जहां से 1917 में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यह वही जगह है जहां से अंग्रेजी शासन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह ने पूरे भारत को हिला दिया था। बापू ने इसी आश्रम से किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और 3 कठिया प्रथा समाप्त करने की लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई। यहीं पर गांधी ने स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सत्याग्रह की जमीनी लड़ाई छेद दी थी। गांधी ने यहीं देश का पहला बुनियादी विद्यालय शुरू किया जिसका मकसद था ग्रामीण स्वावलंबन और रोजगार परक शिक्षा। आश्रम परिसर में आज भी गांधी स्मृति भवन, चरखा कक्ष, ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रदर्शनी और गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई दुर्लभ वस्तुएं मौजूद हैं। इसके अलावा आश्रम की दीवारों पर गांधी जी के संदेश भी लिखे हैं। आश्रम में घुसते ही पत्थर पर गांधी जी का एक संदेश भी लिखा है। यदि युवक अच्छे तौर तरीके नहीं सीखते हैं तो उनकी सारी पढ़ाई बेकार है। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि प्रशांत किशोर का मौन उपवास जनसुराज आंदोलन की विचारधारा का विस्तार है। उन्होंने बताया कि राजनीति सिर्फ भाषण, रैलियों और आरोप प्रत्यारोप का माध्यम नहीं है बल्कि संकल्प और आत्मशुद्धि भी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। मनोज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि उपवास के दौरान कोई भाषण, नारे या राजनीतिक घोषणा नहीं की जाएगी। केवल मौन, उपस्थिति और संकल्प ही इस कार्यक्रम की आत्मा है। पीके ने माना है कि जनसुराज आंदोलन का लक्ष्य था व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हो सका। उन्होंने कहा, बिहार की राजनीति में कुछ भूमिका बनी लेकिन जनता तक बात पहुंचाने में चूक रह गई और संभव है कि विचार या तरीके में उनसे कोई गलती हुई हो। पीके ने चुनाव जीतने वाले सभी नेताओं को बधाई दी और कहा कि अब नीतीश कुमार और भाजपा की जिम्मेदारी है कि वे रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों पर काम करें। तो ये थीं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? जनसुराज पार्टी पिछले 3 सालों से जिस मुहिम पर थी कि बिहार की गरीबी का, बिहार में अशिक्षा का, बिहार में पलायन का, बिहार में बेरोजगारी का सही कारण लोगों को बताया जा सके, लोगों को सुझाया जा सके, ये कार्य पूरा करने में हम असफल रहे हैं। जिस तरह से जनता ने इस आम चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से उन्होंने अपने वोट दिए हैं, उससे ये तो कम से कम साफ है कि उन्होंने जनसुराज की बात नहीं समझी और हम उन्हें अपनी बात समझा नहीं पाए। इसलिए ही ये मौन उपवास रखा जा रहा है। प्रशांत किशोर जी के अलावा और कौन कोई मौन उपवास है या कि सिंगल वही है? मौन उपवास पे तो मेरे ख्याल से प्रशांत जी खुद हैं, बाकी हम सब उनके साथ 1 दिन के उपवास पर हैं। कितने लोगों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है? क्या कुछ व्यवस्था किया गया है आपकी? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रात भर लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे चाहें उनके लिए एक नॉर्मल शामियाना रखा गया है
और आशा है कि लोग इस एक दिन के उपवास में हमारा साथ दे पाएंगे। थैंक यू। 15 हो रहा है किसान जी का, और किसान जी अभी से अनशन पर और मौन व्रत पर बैठ रहे हैं। उनके साथ पार्टी के सभी सीनियर लीडर और जितने कार्यकर्ता वो भी हैं। किसान जी बोलेंगे नहीं, और फिर जो कार्यकर्ता है वो सहयोग करे, सब लोग बैठ जाए, यहाँ व्यवस्था बना के रखें और शुद्धता और चिता के साथ इस काम को कल 11-15 तक लोग इसको करें। आप यदि शोर करेंगे तो उससे प्रशांत जी का और जो लोग कर रहे हैं उसके शुद्धता पर असर पड़ेगा। ये बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, और जो गलती हुई है उसको पश्चाताप करना भी उतना ही बड़ा तपस्या है जितना 3 साल तक प्रशांत जी ने 2 साल पैदल किया है, और फिर लोगों को गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने का काम किया है। ये बड़ा यज्ञ है और बड़ा तपस्या है, इसलिए सब लोग सहयोग करें और एकदम मौन रखें। क्या गलती किए थे प्रशांत किशोर? भाई थोड़ी ना अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो, बाद में अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।